चलिए अपना सेटअप आ चुका है। हम कॉल में हम सोच ही रहे थे क्योंकि हम ट्रेंड के साइड जाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। 225 178 पे हम बाई करेंगे, ठीक है। चलिए हमने यहाँ पे ऑर्डर पंच कर दिया है। अब देखते हैं यहाँ पे प्रॉफिट होता है लॉस, जो भी होगा हम एक्सेप्ट करेंगे। और हम बहुत बड़ा एसएल नहीं लेंगे, 7 से 8 पॉइंट। एक्चुअली ना मैं 10 पॉइंट का एसएल लेता हूँ, तो मेरा प्रॉपर एसएल 177 पे बाई है, तो 166 पे अपना ऐसा रहना चाहिए। लेकिन इतना बड़ा मैं ऐसे नहीं लूँगा, मैं 6 से 7 पॉइंट का ऐसे लूँगा, ठीक है। 1500-1600 का लॉस यहाँ पे मैं बेयर कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे प्राइस आ रही है, बहुत अच्छे प्राइस आ रही हैं यहाँ पे। देखिए अगर अपना ट्रेडिंग करते हैं ना, तो आपको दो चीज़ें अब समझनी पड़ेंगी। आप कितने छोटे लॉस में आप बंद करते हैं, ठीक है। अब कल भी देखिए साइडवेज था मार्केट, कल हमारा लॉस हुआ। आज भी मे बी अगर साइडवेज हो गया तो आज भी हमारा लॉस होगा। हम लोग ना उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, जैसे कि मतलब अगर 2-3 दिन, चलिए यहाँ ऐसे ही लग गया। मैं बात ही कर रहा था तब तक अपना 1642 रुपये यहाँ पे चले गए पहले ट्रेड में। कोई नहीं, कोई बात नहीं, हम फिर से रीटेस्ट करके आएगी प्राइस, तो फिर से वापस से रेंट्री बनाएंगे और 190 तक का अपना टारगेट रहेगा यहाँ पे, 191 तक का, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे हम क्या होता है। देखिए लॉस जो होता है ना वो एक्सेप्टेबल रहता है अगर छोटा लॉस होता है तो। अगर हम यहाँ पे ना 4000-5000 का लॉस लेते हैं ना, तो फिर यहाँ पे हमारी साइकोलॉजी जो है ना वो डिस्टर्ब होती है। यहाँ पे 1500-1600 का लॉस है, वेल एंड गुड, इतना हम रिकवर कर लेंगे और अच्छे खासे तरीके से रिकवर करेंगे। तो लॉस जो है ना आप जितना छोटा लेंगे ना उतना ही अच्छा है अपने लिए। तो लॉस को आप मिनिमाइज़ करिए और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करिए। आप अगर ये चीज़ आ गया आपके अंदर, तो आप यहाँ पे अच्छे पैसे बना सकते हैं। अगर मेरा आज लॉस होता है, कल भी लॉस हुआ था, आज भी होता है, मे बी कल भी हो जाए, 3 दिन 4 दिन लगातार, लेकिन 3-4 दिन हम लास्ट में अगर देखेंगे ना, तो हम कितने दिन हम प्रॉफिट में रहे हैं। तो हम बहुत दिन प्रॉफिट में भी हमने क्लोज़ किया। तो मे बी अगर आपका 2 दिन 3 दिन आपका ड्रॉ डाउन आता है ना, तो आपको वहाँ पे संभलना है। अगर आज मेरा लॉस होता है, कल मेरा लॉस होता है, ठीक है, तो मुझे आज ये नहीं होना चाहिए कि नहीं आज मेरा कल लॉस होता, आज मेरा सेटअप प्रॉफिट देगा। मे बी आज भी मेरा सेटअप अगर 1 हफ्ते कंटिन्यू अगर एसएल देता है ना, तो हमें वहाँ पे एक्सेप्ट करना है। चलिए प्राइस फिर से आ रही है वापस से। देखिए अपना एसएल लेके ना, अब यहाँ पे ना बहुत बड़ी चीज़ है, क्या हुआ यार, हाँ अपना एसएल लेके ना, अब हम इसको रुकिए 1 मिनट इसको नीचे आने दीजिए, तो फिर हम यहाँ पे बाई करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ यार, पैसे फंड तो हैं, इसके बाद भी ये क्या हो रहा है। चलिए मैं थोड़ा इसको यहाँ पे करता हूँ। फंड मेरे पास इसमें 55,000 रुपये, फिर भी ये क्या सीन चल रहा है अभी देखते हैं। चलिए चलिए जो होता है अच्छा ही होता है। फिर से प्राइस आ रही है, देखिए अब यहाँ पे ना प्राइस आ रही है, रीटेस्ट करके फिर से हाई ब्रेक करता है ना, तो फिर हम यहाँ से प्लान करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे प्लान कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ना लॉस होता है ना, तो फिर हम बंद कर देंगे, डन फॉर द डे, ठीक है, क्योंकि अपना 2 लॉस हो जाएगा। और अपना रूल जो है हम वो ब्रेक नहीं करेंगे। मे भी अगर अपना ऐसे ले के मार्केट फिर से 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट बहुत अच्छा मूव देता है, कुछ भी होता है, तो फिर हम वहाँ पे हमें ना रिग्रेट नहीं होना है कि नहीं मुझे यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए। अपना देखिए हमने लॉस यहाँ पे सेट कर दिया है। अब लॉस जो है ना वो मैंने 168 पे रखा है, क्योंकि देखिए ना जो लॉस था, देखिए ऑल वाओ क्या मूव आया। अगर मैं पहले ही ट्रेड में अगर एसएल अपना उतना बड़ा नहीं रखता ना, तो हमें यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट होता, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, जो मिला उतना बहुत है। अब हम इस यहाँ पे ना सीटीसी रख देंगे, क्या, क्योंकि यहाँ पे हम बड़ा लॉस नहीं लेंगे। अब देखो 191 के ऊपर चला गया तो अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा हमें 204 तक, अदरवाइज़ हम यहीं पे इसको बुक कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं 188 पे अगर बुक होता है तो हम 200-300-400 रुपये मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए ट्रेलिंग एसएल हिट हो चुका है अपना। अब देखिए हम यहाँ पे सीटीसी आ गए, यही चीज़ मैं बोल रहा था। अगर हम वहाँ पे एसएल बड़ा रखते हैं थोड़ा अपना हिसाब से, मतलब 10-12 पॉइंट का रखते, तो फिर हमें यहाँ पे प्रॉफिट होता। तो हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट अच्छा खासा प्रॉफिट होता। हमें यहाँ पे 17 पॉइंट मिलते हैं। 70 पॉइंट मतलब ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे 4045 रुपये मिलते हैं। लेकिन कोई नहीं, जो मिला उतना काफ़ी है, ठीक है, जो मिला उतना काफ़ी है, हम उतने में इनफ है। तो अपना सेटअप आया, हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया, अब एसएल लग गया तो कोई बात नहीं भाई। जो देखिए जो चीज़ें अगर आप उसको फॉलो करेंगे ना, आपका रूल जो है ना आप उसको फॉलो करेंगे ना, तो आपके लिए वो सही रहेगा, ठीक है। अब हम छोटे एसएल के साथ हम क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए वहाँ पे ना एक तरीका है। अगर हम छोटे एसएल के साथ करेंगे ना, तो हम वहाँ पे इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि 6-7 पॉइंट गया तो मैं इजीली मैं रिकवर कर दूंगा अगर मोमेंटम आया तो। अगर मोमेंटम नहीं आता तो वही छोटे छोटे एसएल, अगर वोलेटाइल मार्केट रहता है तो वही छोटे छोटे एसएल मार देता है। लेकिन जिस दिन मोमेंटम आता है ना, तो वो बहुत अच्छा हमें यहाँ पे पैसे बना के देता है, ठीक है।
तो हमें क्या करना है, हमें जो अपना सेटअप है, जो रूल है, हम उसको फॉलो करेंगे। हम ये नहीं कि अब कल से हम 15 पॉइंट कैसे लेंगे, 20 पॉइंट कैसे लेंगे, ऐसा नहीं करना है मुझे अपने सेटअप पे मुझे विश्वास है। मैं अब कल भी यही सेम चीज़ फॉलो करूँगा। एसएल लगता तो वेल एंड गुड, प्रॉफिट होता वो भी ठीक है, जो भी रहेगा हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसके अलावा अगर मैं कुछ इधर उधर ऐसा वैसा करता हूँ तो फिर मैं गलती कर रहा हूँ, ठीक है। तो चीज़ें साफ़ हैं, चीज़ें क्लियर हैं। अगर मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके मिनिमाइज़ करके अगर सही से चल रहा हूँ तो भाई बहुत अच्छा है। चलिए देखते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ फॉलो करना है, आपको सिर्फ 2 एसएल लेना है। अगर आप 2 एसएल लेने लगे ना, एक दिन में आप 2 एसएल से ज़्यादा ट्रेड नहीं ले रहे हैं, 2 एसएल ले रहे हैं, तो फिर आप सच बता रहा हूँ ना, आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो मार्केट से, अच्छा खासा प्रॉफिट आप यहाँ पे बना सकते हो। लेकिन अगर आप वही चीज़ अगर आप दिमाग से हटा दिए हो, आप 2 एसएल ले रहे हो, 3 एसएल ले रहे हो, तब फिर वहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है, ठीक है। आपने सोचा कि हम 2 एसएल लेंगे, फिर आप वहाँ पे 5 एसएल ले रहे हो, 3 एसएल ले रहे हो, 4 एसएल ले रहे हो, तो वहाँ पे ना आपकी साइकोलॉजी क्या होता है, डिस्टर्ब होती है। आप सोचते हैं एक ट्रेड और लेता हूँ, क्या पता यहाँ से प्रॉफिट हो जाए। लेकिन आप ये नहीं सोचते हो कि अगर लॉस हो जाएगा तो फिर हम कैसे चलेंगे। तो मैं ये चीज़ें प्लान करके देखता हूँ। अभी 206 रुपये का ओवरऑल प्रॉफिट है अपना। एक अपना एसएल लगा और दूसरा अपना वही टारगेट हिट हुआ। और अगर मैं बुक करता हमें 1100-1200 का प्रॉफिट दिखा था, लेकिन हम अपना ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, तो कोई बात नहीं। जो चीज़ें मैंने मार्क की थी, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा अच्छे तरीके से करता ना, तो फिर हमें यहाँ पे अच्छे प्रॉफिट होते। खैर कोई नहीं, जो मिला इनफ है। अब हम थोड़ा इसको देखिए, मुझे एक्सपेक्टेशन था ना कि मार्केट 600 तक जाएगा। 600 एक हर्डल है, बहुत अच्छा है वहाँ पे। अगर कल देखेंगे ना तो 2 बार वहीं से मार्केट गिरा है, तो फिर वहाँ पे ना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कि मार्केट 600 के ऊपर ना जाए, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, एक वेट अ मिनट। अब ना हम इसको यहाँ पे जस्ट वेट, प्राइस 25,550 की पुट, ठीक है। अब देखिए अपना एक एसएल लग चुका है, एक एसएल और है अपने पास, ठीक है। अगर ये एसएल लगता है ना तो फिर हम यहाँ पे 2000 तक हम यहाँ पे रिस्क लेंगे। अगर एक और एसएल लगता है अपना ना, तो फिर हम यहाँ पे डन फॉर द डे कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब एसएल लगता है या फिर टारगेट मिलता है, जो भी रहेगा भाई अब हम एक्सेप्ट करेंगे उसको। और हम 2000 से ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे आज के लिए, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 2000 से ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे हो, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ वही है कि आप रिस्क उतना बड़ा नहीं ले रहे हो। आ रही है प्राइस, बहुत अच्छे, प्राइस फिर से आ रही है, वाह बहुत अच्छे। चलिए देखते हैं। अगर फिर देखिए ये प्रॉब्लम क्या है पता है, देखिए मुझे क्या लगता है ना कि ये जो 25,600 का लेवल है ना, ये मार्केट तोड़ नहीं पा रहा है। तो यहाँ से ना जितना ओवाइज है ना बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, अपने दूसरे स्क्रीन में देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे ना वाई जो बिल्डअप है ना बहुत ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ ना, तो यहाँ पे ना मुझे लॉसेस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन चलिए कोई नहीं, जो होगा एक्सेप्ट करेंगे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। प्रॉफिट हो या लॉस, हम उसको अच्छे से एक्सेप्ट करके भाई बंद कर देंगे। ये मेरा लास्ट ट्रेड रहेगा। देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है पता है, आप रुकते कब हो। ऑप्शन बाइंग हो, देखिए कल भी मोमेंटम नहीं था, अपना एसएल लगा। आज भी मोमेंटम नहीं है, अपना एसएल लग चुका है। तो अब इम्पॉर्टेंट क्या है, अगर हम मार्केट से लड़ेंगे ना तो मार्केट सुप्रीम है। मार्केट देखिए, मार्केट ना सच बताओ ना, मार्केट सुप्रीम है, मार्केट गॉड है। अगर आप यहाँ पे आए हो तो मार्केट को रेस्पेक्ट दो। अगर आप जिस दिन ये समझ गए ना कि मार्केट से ऊपर आप नहीं हो ना, तो उस दिन आप हम्बल बन जाओगे। तो फिर आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा, तो आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल आएगा। तो सेल्फ कंट्रोल आ गया ना, तो फिर आप यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। तो वही चीज़ है, आप डिसिप्लिन का सब गेम है। अब डिसिप्लिन आता है अंदर तो फिर आप यहाँ पे पैसे बना सकते हो, अदरवाइज आप पैसे नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो सब कुछ डिसिप्लिन का गेम है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये फिर से वापस जा रहा है प्राइस। देखिए इंडियन मार्केट ना बहुत चॉपी हो चुका, सच बताऊँ ना बहुत चॉपी है यार। उस हिसाब से मोमेंटम नहीं है जिस हिसाब से हम सोच रहे हैं। इंडियन मार्केट उस हिसाब से मूव नहीं कर रहा है जैसा हम सोच रहे हैं। तो इंडिया मार्केट हम कर तो रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे इतने साल दे चुके हैं, 3 साल। और जैसे कि हमें क्रिप्टो, और अभी मैं क्रिप्टो में गया नहीं हूँ, लेकिन क्रिप्टो फॉरेक्स में देख रहा हूँ ना, वहाँ पे ना क्या है ना, रिस्क एंड रिवार्ड अच्छा मिलता है। वहाँ पे जब मोमेंटम आता है तो बड़े मोमेंटम आते हैं, और लॉसेस होते हैं, ऐसा नहीं है लॉसेस नहीं होते वहाँ पे। लॉसेस होते हैं वहाँ पे, तो और ट्रैपिंग होती है। लेकिन वहाँ पे ना प्राइजेक्शन वगैरह जो भी रहता है, आपका सेटअप वगैरह वो अच्छे से काम करता है। अगर आप एक सेटअप फॉलो करते हो ना वहाँ पे, अगर उसकी एक्यूरेसी 70-80% आप डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हो ना, तो पैसे बन जाएंगे। लेकिन वहाँ यहाँ पे ना वही सेम चीज़
सेम चीज़ की बात कर रहा हूँ। सेम चीज़ क्या है ना, पता नहीं चलता कब कहाँ मार्केट कितना ऊपर जाएगा। यहाँ पे ना देखिए एक रेंज में मार्केट फंसा हुआ है अभी। अभी मार्केट को ना ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है। अगर 1 महीने 2 महीने मार्केट इसी रेंज में रह गया ना, तो फिर आप यहाँ पे प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? मार्केट को चाहिए, देखो हम रिटेल एज ए ऑप्शन बायर ना, हमें मोमेंटम चाहिए। अगर मोमेंटम नहीं मिल रहा है ना, तो फिर हम पैसे नहीं कमा पाएंगे। यहाँ पे सिंपल सी बात है, हम पैसे यहाँ पे कमा ही नहीं पाएंगे अगर मोमेंटम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मोमेंटम मिलेगा ना, तो हम यहाँ पे अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। देखिए एग्जैक्टली मैंने बोला था वही चीज़ हो रहा है यहाँ पे। देखिए फिर से रिवर्स हो रहा है कैंडल। ये ना मुझे मार्केट बहुत चॉपी लग रहा है आज के दिन ना, मार्केट बहुत चॉपी है। तो आज के दिन हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, हम थोड़ा सा वेट करके ना हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद हम प्लान करेंगे। प्राइस आ रही है, बार बार आ रही है, हिट करके जा रही है। देखिए कुछ चीज़ें हैं ना, अगर हम उसको फॉलो करते हैं, जैसे कुछ अगर आपका प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, अगर आप बॉटम से कैप्चर करते हैं ना, बॉटम से आप कुछ भी कैप्चर करते हैं ना, तो वहाँ पे ना आप अच्छे पैसे बना सकते हैं। लेकिन आपको ना बॉटम से कैप्चर करना पड़ेगा, क्योंकि ना मार्केट साइडवेज है। अगर हम ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में सोचेंगे ना, कि अब वहाँ से हम ट्रेड प्लान करेंगे, यहाँ से हम ट्रेड प्लान करेंगे, तो वहाँ पे पैसे अभी फ़िलहाल नहीं बन पा रहे हैं। क्योंकि देखिए उसके पीछे रीज़न सिंपल है। सिंपल क्या है देखिए, क्योंकि मार्केट बहुत चौपी है इस टाइम ना, मार्केट बहुत धीरे 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 चल रहा है। तो अभी क्या करेंगे हम, अभी मार्केट में अपने आप को सर्वाइव करना है। अगर आप इस मार्केट में सर्वाइव कर गए ना, तो अच्छे मार्केट जब भी आएगा, जब भी टाइम, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं था। आप अगर लास्ट वीक देखेंगे ना, तो मंथ के लास्ट एंड में मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, इसके सेकेंड और थर्ड वीक में अच्छे पैसे एज अ ऑप्शन बायर आप कमा सकते हो। तो पहला वीक ना एज अ ऑप्शन बायर बहुत टफ होता है। अब पहले वीक में ना आप अपने आप को सर्वाइव करिए। अब वहाँ पे ना किस तरह से सर्वाइव करते हो, वो बहुत बड़ा टास्क है। अब धीरे 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 सर्वाइव करिए, वहाँ पे थोड़े थोड़े पैसे बनाइए, इसके बाद आप वहाँ से अच्छा पैसा उठ जाएगा। लेकिन आप सोचेंगे ना कि आप यहाँ से पैसे बना लें, वहाँ से पैसे बना लें, जी जहाँ पे बाई की वहीं से मोमेंटम आ जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ना बहुत रिस्की मार्केट हो चुका है। ऑप्शन एज ऑप्शन बायर ना आप यहाँ पे पैसा बनाना आसान नहीं। चलिए अपना सेटअप फिर से आ रहा है, वापस से हाई ब्रेक करता हूँ, हम फिर से प्लान करेंगे, ठीक है। देखिए सेटअप है, हम प्लान कर रहे हैं। अगर लॉस होता है तो वो पार्ट ऑफ गेम है भाई। लॉस होता है हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। सबसे बेस्ट चीज़ क्या है पता है? इंडिया मार्केट क्या ट्रेडिंग का, अगर आप लॉस कब एक्सेप्ट करें, अगर आप लॉस एक्सेप्ट करना सीख गए ना मेरे भाई, सच बता रहा हूँ, अगर आप लॉस एक्सेप्ट करना सीख गए ना, तो आप यहाँ पे ना अच्छा खासा सर्वाइव कर जाएंगे। अब देखिए अगर मेरा लॉस होता है ना, तो मैं मेंटली इतना प्रिपेयर हो कि मैं 2000 पे बंद कर दूंगा आज। मैं उसी हिसाब से यहाँ पे ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। अगर यहाँ पे मेरा 2000 का ऐसा लगता है, तो फिर मैं बंद कर दूंगा। 1500-1600 रुपये का मेरा आज का लॉस रहेगा। अगर ब्रोकरेज मिला लें तो वही 2000 बहुत होगा, बहुत मैक्सिमम होगा तो 2000 होगा। उससे ज़्यादा मेरा लॉस हो ही नहीं सकता आज। अगर बस इतना मेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल चाहिए। अगर आप एक कर रहे हैं तो आप बस ये सोचिए ना, आप छोटे छोटे लॉसेस लेके जाइए, प्रॉफिट बड़ा हो ही जाएगा मेरे भाई, बड़ा प्रॉफिट हो ही जाता है। मैंने इतना देखा है ना, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, अब अगर आप छोटे छोटे लॉसेस ले रहे हो ना, एक्सेप्ट कर रहे हो ना, तो प्रॉफिट बड़ा हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा। जिस दिन प्रॉफिट होगा ना, आप यहाँ पे सोचेंगे नहीं कि हाँ आप ये प्लान करके जाएंगे मुझे 20 पॉइंट लेना है, 30 पॉइंट लेना है। आपको मार्केट ना 100 पॉइंट देगा, ठीक है, 100 पॉइंट मार्केट देगा। यहाँ पे मैंने अपना ट्रिगर लगा दिया है, और 100 पॉइंट जब मिलेंगे ना, तो वहाँ पे अच्छा खासा पैसे आप बना सकते हो, ठीक है। तो चीज़ें साफ़ हैं, चीज़ें सिंपल हैं, आपको बस फॉलो करना है। चलिए पुट तो मुझे नहीं दिख रहा कुछ अच्छा चलिए, प्राइस आ रही है, फिर से वापस आ रही है प्राइस, देखते हैं। प्राइस फिर से आ रही है। एक मोमेंटम चाहिए हमें, हमें यहाँ पे एक मोमेंटम चाहिए, एक मोमेंटम हमें यहाँ पे चाहिए भाई। एक मोमेंटम। देखिए आ रही है प्राइस यार, फिर से आ रही है। लेकिन जिस हिसाब से चल रहा है ना यार, मुझे नहीं लगता कि हाई ब्रेक करेगा, क्योंकि OI 600 पे बहुत ज़्यादा है यार। वो OI ना, मुझे एक ही बात की टेंशन है कि OI बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं यहाँ पे 2000 का रिस्क लेके चल रहा हूँ। अगर मेरा लॉस होता है तो मैं बंद कर दूँगा, आज मैं ट्रेड नहीं करूँगा किसी भी कीमत पे। क्योंकि देखिए अगर मैंने आज भी ट्रेड कर लिया ना, तो सच बता रहा हूँ मेरे भाई, मैं गलती कर जाऊँगा। इसीलिए मैं आज ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। अगर आज मेरा यहाँ पे ऐसा लगता है ये वाला, तो फिर मैं आज डन फॉर द डे कर दूँगा, क्योंकि मुझे मार्केट से लड़ना नहीं है। क्या हुआ यार? चलिए 700-800 का प्रॉफिट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। मैं सोच रहा हूँ ना एग्ज़िट कर जाऊँ। देखिए क्योंकि ना
ये पता नहीं कैसे आ गया प्रीमियम, यहाँ तो आ तो गया लेकिन प्रीमियम में मोमेंटम मुझे नहीं लगता मिलेगा यार। क्योंकि अब मैं इंडेक्स को देख पा रहा हूँ ना, इंडेक्स उस हिसाब से मूव नहीं कर रहा है एज़ कम्पेयर प्रीमियम। तो यहाँ पे ना हम ट्रैप हो सकते हैं। चलिए अपना एसएल पहले हम रख देते हैं, इसके बाद 156 का एसएल है, 165 पे अपना मेंटर है, 10 पॉइंट का एसएल है लगता है। तो वेल एंड गुड, हम एक्सेप्ट करके बंद कर देंगे, ठीक है। चलिए प्राइस फिर से नीचे आ रही है। ये इसी बात का मुझे डर था, जो मुझे डर था एग्जैक्टली वही चीज़ हो रहा है। मुझे लग ही रहा था कि आज से लॉस हो सकता है अपना, आज लॉस हो सकता है, आज लॉस। कोई बात नहीं, अगर ऐसा लीड होता तो हम बंद कर देंगे, फिर हम मार्केट से फ़ाइट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए मतलब नहीं है। अब मुझे लगता है अपना एसएल हिट हो ही जाएगा। 400 500 रुपये 300, वाह रिकवर तो हो रहा है यार, लेकिन मुझे नहीं लगता रिकवर होगा भी। इसको ना मैं यहाँ पे एग्ज़िट कर जाऊँ ना तो ही सही है यार। इस जितने जल्दी एग्ज़िट कर जाऊँ ना उतना ही अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ पे मोमेंटम कुछ आने वाला है। देखिए फिर से प्राइस फिर से यार बना रहा है कैंडल यार, वो मूव नहीं आ रहा है, वो जो हमें चाहिए ना वो मूव नहीं आ रहा है। और जब तक आएगा नहीं ना तब तक हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा नहीं। तो चीज़ें भाई क्लियर हैं। देखिए देखते हैं इंडेक्स ही देख रहे हैं हम फ़िलहाल। अब एसएल हिट होगा तो वो तो पता चल ही जाएगा, एसएल हिट होगा तो वो पता चल ही जाएगा। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है अपना। बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही। एक मोमेंटम चाहिए अपने को, एक मोमेंटम चाहिए अपने को भाई, एक मोमेंटम। अगर ये कैंडल नीचे आ गई तो फिर एसएल हिट 75 के नीचे आया तो एसएल हिट 75 के नीचे आ गया, एसएल हिट। चलिए बहुत अच्छे, 1503 रुपये का लॉस आज का अपना, 1503 रुपये का लॉस है, 1503 रुपये का लॉस है आज का। तो बहुत बड़ा लॉस नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ा लॉस नहीं है भाई। 1503 रुपये मतलब कुछ नहीं है। देखिए यहाँ फिर से रिवर्स हो गया। अब देखिए अब क्या करना है हमें पता है। अब हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। अगर अब हमने यहाँ पे ट्रेड लिया ना तो फिर हम यहाँ पे अच्छा खासा ट्रैप होने वाले हैं, क्योंकि देखिए बार बार हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, बार बार ये ट्रैप करेगा, बार बार नीचे आएगा। तो अब हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेने वाले हैं एट किसी भी कीमत पे, ठीक है। 1503 रुपये का लॉस है, 200 रुपये का अपना ब्रोकरेज 300 का जाएगा। फिर भी हमें यहाँ पे मतलब 2000 के नीचे ही हैं हम, ठीक है, 2000 के नीचे लॉस है। और उतना ज़्यादा यहाँ पे टेंशन नहीं लेने का। तो फिर अब हम क्या ही कर सकते हैं। चलिए अब अगर हम देखेंगे ना तो यहाँ पे अब फोमो आएगा। अब मैं क्या करता हूँ पता है, मैं यहाँ पे लॉस एक्सेप्ट करता हूँ इसको। 2000 आज मैंने सोच लिया, कल रिकवर हो जाएंगे यार, नहीं तो परसों हो जाएंगे, नहीं तो और किसी दिन हो जाएंगे। अच्छे मोमेंटम आएंगे ना उस दिन हमारे पैसे बनेंगे भाई। जिस दिन मोमेंटम आया उस दिन पैसा बनेगा, जिस दिन मोमेंटम आया उस दिन पैसा बनेगा ही बनेगा। तो बस मोमेंटम का आप ध्यान रखिएगा बस, और कुछ नहीं, ठीक है। बस मोमेंटम आएगा तो पैसा यहाँ पे बन जाएगा, मैं इतना ही जानता हूँ। जिस दिन मोमेंटम आया उस दिन पैसा बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पे चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा। अगर आपको कैसा वीडियो चाहिए, आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, ये सब भी आप प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे तो उसी हिसाब से मैं वीडियो बनाऊँगा ना। तो उसी हिसाब से मैं वीडियो बनाऊँगा तो फिर मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। तो आपका हेल्प चाहिए, आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।